राम, इस महायुद्ध के अंत का खेल आरंभ करें। कवच पहन लो दशानन, दुर्बल हो तुम। कवच पहन लो। वीरपुत्र वो भुजा होती है जिससे व्यक्ति संसार के विकास के यज्ञ में अपनी आहुति देता है, पर तुमने तो अपनी अहंकार की चिता में अपने पुत्र को भस्म कर दिया। भुजा दुर्बल है तुम्हारी, भुजा बंद पहन लो। सहस्त्रों वीरों की हत्या का भार तुम्हारे कंधे पर है दशानन। तुम्हारे कंधे दुर्बल हो गए, कंध कवच पहन लो तुम, जिसने अपने हठ और वासना के सागर में अपनों को डुबोया, ये सिद्ध किया कि तुम्हारे हृदय में ना प्रेम वास करता है ना भावना। छाती दुर्बल हो गई है तुम्हारी दशानन, वक्ष कवच पहन लो। अद्भुत छंद गढ़ा है तुमने, शब्दों का सटीक चुनाव किया, पर जीवन में कर्मों के उचित चुनाव से चूक गए तुम। इतना ज्ञान होने पर भी अर्थ का अनर्थ कर दिया। अशब्द से शब्द ज्ञान प्रारंभ होता है रावण, पर तुम उस अ को धर्म के साथ जोड़कर अधर्म के पथ पर चल दिए। धर्म किसी को लहूलुहान नहीं करता, वो तो अवसर देता है, परंतु मार्ग पर ना आने पर उसका अंत आवश्यक है। जिसने धर्म को अधर्म बना दिया, रात का संहार करके सूर्य बड़ा नहीं होता रावण, सूर्य बड़ा होता है अंधकार का नाश करके। मैं उस रावण से युद्ध नहीं कर रहा जिसने अपने ज्ञान, शौर्य और शक्ति के दम पे राक्षसों को नई पहचान दी। मैं उस रावण से युद्ध कर रहा हूं जिसने अपनी भक्ति से पाई शक्ति का अपमान किया। स्वयं देवता जिसे पूजते हैं, उस नारी जाति की मर्यादा भंग करने का पाप किया, उसे भोग्य बनाने का प्रयास किया। और इसलिए आज सृष्टि के लिए सीख वही रावण बनेगा, चाहे वो पुरुष दसों लोगों का स्वामी ही क्यों ना हो। पर जब जब कोई नारी पर कुदृष्टि डालेगा, उसका अपमान करेगा, उसकी मर्यादा भंग करेगा, तब तब कोई राम उसका संहार करने के लिए सज्ज रहेगा, फिर चाहे वो वनवासी ही क्यों ना हो। अंत होगा, अवश्य होगा। इस युद्ध का अंत तुम्हारा अंत। तुम्हारा साथ दे रहे हर नर और वानर का अंत। वयं रक्षामः। कुछ लोगों का मानना है
कि तुम नारायण। आज सिद्ध कर दूंगा मैं कि तुम केवल एक नर हो। इस कथित नारायण को रावण की ओर से नारायण अस्त्र की भेंट। नारायण अस्त्र को रोकना असंभव है। शक्ति का काट केवल भक्ति कर सकती है। शिवोहम शिवोहम। पशुपतास्त्र। यदि महादेव और नारायण के अस्त्र टकराएंगे तो प्रलय आ जाएगी प्रभु। मेरे पास बाणों की कमी नहीं है राम। सावधान। भैया रुको लक्ष्मण।
अक्षत तुनीर। अक्षय तुणीर जिसमें इंद्र के अमोघ बाण है, ये कभी लक्ष्य नहीं चूकते राम। इस संसार के संपूर्ण तुनीर समाप्त हो जाएंगे, परंतु रावण का अंत नहीं होगा राम। ये कैसी माया है? ये केवल माया नहीं है, दशानन की अक्षत काया है। कहा था मैंने, रावण को किसी कवच की आवश्यकता नहीं। यही समय है कि ये संसार, तुम और वो षड्यंत्रकारी देव सब जान जाए कि रावण की शक्ति असीम है और बल अपार। रावण ही धर्म है और रावण ही सत्य, क्योंकि अजय हूं मैं, अमर हूं। समझे राम? अभी से आशा का साथ छोड़ दिया। रावण ने तो अब खेल आरंभ किया है बालक। ये क्या? रावण के जितने सर काटो फिर से आ जाते हैं। उसका वध तो असंभव है ना पिताश्री? हाँ प्रभु, यही चिंता मुझे भी सता रही है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अधर्म दुर्जय अवश्य हो सकता है,
परंतु अजय कदापि नहीं। गणेश, जो धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म भी समय आने पर उनके लिए अवश्य लड़ता है। यदि लंकापति रावण के पास छल का बल है, तो प्रभु श्री राम के पास धर्म का बल है। और धर्म जिनके पक्ष में हो, कठिन परिस्थितियों में भी हल स्वतः उनके पास चले आते हैं। कहा था ना राम, अजय हूं मैं, अमर हूं। रावण हूं मैं, रावण। सेना का मनोबल टूट रहा है। हमें कुछ भी करके इस माया का अंत करना होगा भैया। विजय का मार्ग मनोबल से होकर जाता है राम। देखो अपनी मरकटों की सेना की ओर। क्या ये लगते हैं विजयी? बस कुछ क्षण और, फिर अंत होगा तुम्हारा भी, तुम्हारी मरकटों की ये सेना का भी। मन पर माया के अंधकार की चादर हो तो भय अवश्य लगता है, पर प्रकाश इस माया का अंत करेगा। दशानन भैया को इतनी सरलता से पराजित नहीं किया जा सकता। मुझे भैया का भेद खोलना ही होगा। प्रभु श्री राम को भैया का सत्य बताना होगा। तत्वस्त्र। विभीषण, प्रभु दशानन भैया का अंत ऐसे नहीं होगा। उनकी नाभि में अमृत कलश है। आपको उस पर प्रहार करना होगा। धन्यवाद विभीषण। यदि तुम और तुम्हारा विश्वासघात ना होता तो हम ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते। प्रभु, क्योंकि रावण एक वनवासी के प्रहार से नहीं, एक लंकावासी
विश्वासघाती भेदी के प्रहार से मरेगा। प्रभु